गुड मॉर्निंग बेटा। आज का आपका निबंध है हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव। आपकी ग्रामर बुक में पेज नंबर 114 पर उसमें सिर्फ विद्यालय का वार्षिकोत्सव का वर्णन है, पर आप इसके साथ साथ कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव क्यों मनाया जाता है, कि उसकी आवश्यकता क्यों है, कि वो सब हेडिंग एक बार सुन लो। सबसे पहले भूमिका कि निबंध की भूमिका में कि उसकी हेडिंग में ये बताना कि इंट्रोडक्शन में कि विद्यालय में अनेक अवसरों पर, प्रत्येक विद्यालय में अनेक अवसरों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस के अलावा गांधी जयंती, शिक्षक दिवस पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किंतु इसके साथ साथ वर्ष के अंत में, वर्ष की समाप्ति पर एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे वार्षिकोत्सव कहा जाता है। विद्यालय के कार्यक्रमों और गतिविधियों में वार्षिकोत्सव का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आयोजन को लगभग प्रत्येक विद्यालय बड़े उत्साह के साथ मनाता है और किसी भी विद्यालय में ये आयोजन एक ही दिन में संपन्न हो जाता है, कि एक ही दिन का कार्यक्रम होता है। तो विद्यालय के वार्षिकोत्सव को की आवश्यकता, क्योंकि इसके साथ साथ कई छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम प्रत्येक किसी भी दिन मनाए जाते हैं, वो चाहे गांधी जयंती, चाहे वो गणतंत्र दिवस, तो उन कार्यक्रमों के साथ साथ विद्यालय का वार्षिकोत्सव। सेकंड पॉइंट, वार्षिकोत्सव की आवश्यकता। वार्षिकोत्सव की आवश्यकता में सबसे पहले बताना है कि विद्यालय में मनाए जाने वाले वार्षिकोत्सव के कई प्रयोजन, कई कारण होते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, कि इसके क्या कारण है। अपनी शिक्षा, सबसे पहला कारण, अपनी शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों को प्रमाण पत्र देकर विदा करना हर विद्यालय का उद्देश्य होता है, या हर विद्यालय का इस बात के लिए कि हर विद्यालय तैयार रहता है कि हमने जो पास आउट स्टूडेंट है उनको अच्छी विदाई देनी है, तो उनको प्रमाण पत्र देकर विदा करना। इसके अलावा सेकेंड रीजन कौन सा है, इसके अलावा वर्ष भर का लेखा जोखा और उपलब्धियां उपलब्धियां स्कूल में वर्ष भर में विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों की कला को पुरस्कार देना। स्कूल में उस पूरे वर्ष में कि जो उपलब्धियां छात्रों ने प्राप्त की है, उसका लेखा जोखा या उसका ब्यौरा जो है वो सभी तक पहुंचाना। इन सब के अतिरिक्त वार्षिकोत्सव के अवसर पर विशेष रुचि तथा कलात्मक प्रतिभा के विशेष तौर पर कला में रुचि रखने वाले उन विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करना, कि जो स्टूडेंट किसी न किसी एक्ट में रुचि रखते हैं तो उनकी प्रतिभा को निखारना, उनको सबके सामने आने के अवसर प्रदान करना, उनको प्रदर्शित करने के मौका के अवसर देना। और इसी तरह से बच्चों के अभिभावक भी, अभिभावक माता पिता, अभिभावक भी विद्यालय आकर बच्चों की प्रगति, बच्चों की उस कला के द्वारा उनके उनको दिए जाने वाले अवसर को देख सकते हैं, उनकी प्रगति को जान सकते हैं। सेकंड हेडिंग, वार्षिकोत्सव की आवश्यकता। नेक्स्ट, तैयारी या साज सज्जा सजावट। सबसे पहले कि उस दिन उस अवसर के लिए क्या क्या तैयारी की जाती है। हर विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाने का समय और दिनांक निश्चित रहता है। जैसे आपको भी पता है कि हमारे स्कूल में जो भी वार्षिकोत्सव होता है वो किस मंथ होता है, तो इसी तरह उसको निश्चित किया जाता है। जब वार्षिकोत्सव का समय पास आता है तो उससे लगभग एक माह पूर्व, एक महीना पहले विद्यालय के छात्र छात्राओं को इसमें भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है, और यह कार्यक्रम अध्यापकों की देख रेख में करवाए जाते हैं। और इन सभी कार्यक्रमों के चलते विद्यालय अपनी नियमित कक्षाओं में बाधा रुकावट नहीं आने देता।
आपको भी पता है कि स्कूल में साथ-साथ स्टडी भी चलती रहती है और बच्चे एनुअल फंक्शन की तैयारी में भी पूरी तरह से बिज़ी रहते हैं। और साज-सज्जा के लिए अब हम उस दिन का वर्णन करेंगे जिस दिन एनुअल फंक्शन होता है। तो उस दिन क्या-क्या किया जाता है कि सबसे पहले कि हमारा निबंध जो है हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव। आप कोई भी एक दिन लिखने के बाद कि इसकी तैयारियां कि 2 सप्ताह पहले या जिस दिन भी वार्षिक उत्सव की तिथि की घोषणा कर दी जाती है, तो स्कूल में इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। विद्यालय में वार्षिक उत्सव के पहले ही छात्र जो हैं, वो इसकी इसकी तैयारी में जुट जाते हैं कि जिस दिन अब कोई भी एक डेट लिखने के बाद, क्योंकि हमें अपने स्कूल में विद्यालय वार्षिक उत्सव का वर्णन करना है, तो स्कूल में मान लो अगर हम लिख देते हैं कि 6 जनवरी को हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव को मनाने की तिथि निश्चित की गई। समारोह से 2 दिन पहले कक्षाओं में पढ़ाई बंद हो गई और विद्यालय के मैदान को आकर्षक मंडप के समान सजाया गया और एक ऊंचे मंच एक ऊंची स्टेज बनाई गई जिस पर सजावट या जिसको इस प्रकार से सजाया गया कि उसकी शोभा एक नई नवेली दुल्हन के समान दिखाई दे रही थी। कि विद्यालय के मैदान में मंडप बनाया गया कि विद्यालय का जो मैदान था उसको उसको उसमें आसपास के या लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रस्सी से सीमाएं बांध दी गई। लोगों के बैठने के लिए लोगों में से सबसे पहले अतिथियों, अभिभावकों के आने वाले बच्चों के माता पिताओं और छात्रों के बैठने के लिए पंडाल में सुंदर व्यवस्था की गई। विद्यालय के मुख्य द्वार को स्वागत द्वार बना दिया गया। इसी के साथ साथ कि ठीक 3 बजे अब नेक्स्ट है कि आयोजन वाले दिन पहले तैयारी साज सज्जा के बाद जब आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो उस समय सबसे पहले मुख्य अतिथि अपने समय पर स्कूल के आंगन में पधार चुके थे। सबसे पहले एनसीसी कैडेटों द्वारा उन्हें सलामी दी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा अन्य सदस्यों ने उन्हें मंच तक लेकर आए या मंच तक लाने में उनका साथ दिया। मंच पर पहुंचते ही उन्हें माल्यार्पण या सिंपल वर्ड आप लिख सकते हो कि फूलों की माला से उनका स्वागत करने के बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित या दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद आयोजन कि उसमें क्या-क्या कार्यक्रम हुए, क्या-क्या बच्चों ने जो भी प्रोग्राम थे वो दिखाए, उन सबका वर्णन आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। कि सर्वप्रथम सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले माँ सरस्वती की स्तुति की गई या माँ सरस्वती की वंदना के लिए छात्रों ने एक नृत्य प्रस्तुत किया जिसमें छात्र रंग बिरंगे वस्त्रों में सुंदर दिखाई दे रहे थे। इसके अतिरिक्त और कार्यक्रमों का वर्णन आप कुछ भी अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि नाटक, नृत्य, रंगोली रंगोली से पूरा स्कूल सजा हुआ था। तो बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें सभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का अभिनय उनकी वेशभूषा के देखते ही बनती थी कि बच्चों ने पर्यावरण प्रदूषण पर एक छोटी सी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जिसे दर्शकों ने अपनी तालियों से कि दर्शकों ने बहुत बहुत सराहना उसकी बहुत प्रशंसा की। कि ये बात कैसे पता चल रही थी कि दर्शकों की तालियों से इस बात का पता चल रहा था। कि अब उसके बाद नेक्स्ट मुख्य अतिथि का स्वागत कि उन्होंने अपने स्वागत के साथ साथ उन्होंने भाषण देना है कि उसमें उन्होंने क्या किया, कैसे बताया। कि सबसे पहले कि इस हेडिंग में लिखना है हमने कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समाप्ति पर
विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्कूल की प्रगति और उपलब्धियों का वर्णन प्रस्तुत किया, कि उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल ने पूरे कार्यक्रम के बाद कि ये बताया कि जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ी उसमें कि स्कूल ने पूरा वर्ष के किस किस उपलब्धियों, किस किस फील्ड में क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं। और इसी के साथ उसके बाद मुख्य अतिथि ने उन छात्रों को पुरस्कार दिए जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपनी प्रगति या अच्छी उन्नति के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया था, कि विद्यालय की। और इसके बाद पुरस्कार वितरण के बाद मुख्य अतिथि ने विद्यालय की प्रगति और परीक्षा परिणाम के सभी छात्रों के रिजल्ट को जानकर, विद्यालय की प्रगति विकास को जानकर सबकी प्रमुख कंठ से या प्रशंसा की। और इसके साथ साथ छात्रों को आशीर्वाद देते हुए एक एक छोटा सा संदेश दिया। अब अध्यक्ष महोदय का संदेश कि वो क्या कह रहे हैं, कि उन्होंने क्या कहा कि इसमें आप क्या लिख सकते हो कि आज के छात्र कल का भविष्य है, कि मुख्य अध्यक्ष के द्वारा दिया गया संदेश, कि उन्होंने क्या कहा, एक छोटा सा भाषण दिया कि सभी छात्र जो हैं वो देश की संपत्ति हैं। प्रत्येक छात्र को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश के सच्चे नागरिक बनने के लिए उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा, प्रत्येक छात्र अनुशासन, सचरित्रता सचरित्रता, अच्छे गुणों, देश सेवा और मेहनत जैसे जीवन मूल्यों को अपनाकर या मेहनत जैसे गुणों को अपनाकर अपने देश का नाम उज्जवल कर सकता है। उसके बाद में मुख्य अतिथि ने जो संदेश दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। तब प्रधानाचार्य ने महोदय को या अध्यक्ष महोदय को सभी तथा उपस्थित जन समुदाय के जो भी पेरेंट्स आए हुए थे, उपस्थित जनता को धन्यवाद दिया। और जिन छात्रों को पुरस्कार मिले थे वे सभी बहुत खुश थे, या अगर आप मुहावरा लिखना चाहते हो कि फूले नहीं समा रहे थे, फूला ना समाना, बहुत खुश होना। अब लास्ट उपसंहार। वास्तव में प्रत्येक विद्यालय के वार्षिकोत्सव का उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सभी छात्र छात्राओं की रुचियों के जो भी प्रत्येक विद्यार्थी में किसी भी कार्य को करने की रुचि है, शौक है, तो उस रुचि और प्रगति का लेखा जोखा जानना होता है, कि सभी छात्रों का जो भी इंटरेस्ट है वो किसी न किसी तरह से सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ इस आयोजन से सभी विद्यार्थियों में नया उत्साह और प्रेरणा की एक नई अनुभूति पैदा होती है।